क्या हाल चाल है। मैं आज तुम्हें ये बताऊंगा, अगर तुम अपनी लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करना चाहते हो और अपनी लाइफ को थोड़ी आगे लेके जाना चाहते हो, तो तुम्हें कुछ आदतें ऐसी हैं जो तुम्हें छोड़नी पड़ेंगी, खत्म करनी पड़ेंगी। उन आदतों को अगर तुम साथ लेकर चलते हो तो तुम बहुत मुश्किल है कि तुम कोई बड़ा आदमी या बड़े बिजनेसमैन बन सको। आज मैं तुम्हें ऐसे ही कुछ आदतें बताऊंगा जो तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिन्हें तुम्हें कभी भी अपने आप से लगा के नहीं रखना है। तुम्हें उन्हें बिल्कुल छोड़ना होगा। चलो आदत से शुरू करते हैं। पहली आदत है 9 to 5 जॉब पे रिलाई करना। इसका क्या मतलब है? 9 to 5 जॉब पे अगर तुम रिलाई करते हो तो तुम्हारे लिए इतनी मुसीबत है, अब नहीं है, अभी तुम्हें लगता है कि अभी वो मुसीबत नहीं आई है, पर आने वाले टाइम में किसी भी टाइम वो मुसीबत आ सकती है। अगर तुम सिर्फ अपनी एक जॉब पे रिलाई करते हो और तुम ये सोचते हो कि मेरे पास जॉब है, सब कुछ ठीक है, सब अच्छा चल रहा है, पर तुम्हें ये नहीं पता कि दुनिया कितनी तेजी से बदल रही है, कितनी तेजी से हर देश डिजिटल की तरफ जा रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ जा रहा है, लोगों की जॉब्स जा रही हैं, रियलिटी में जा रही हैं। तुम सर्च करके देखो, इसका डाटा निकालो। मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि अगर तुम एक ही इनकम स्ट्रीम पे जीते हो तो तुम्हारे लिए बहुत मुसीबत है, क्योंकि सोचो तुम जिस कंपनी में काम करते हो, अगर वो कंपनी कल को बंद हो जाए तो क्या होगा? या कोई दुनिया में बड़ा क्राइसिस आ जाए, जैसे अभी कोरोना आया था, तो कितनी लोगों की जॉब्स गई हैं। जबकि ऐसा भी है कि कुछ लोगों का बहुत काम बढ़ा है, नए बिजनेसेस खुले हैं, वो इसलिए खुले हैं क्योंकि वो डिजिटल थे। तुमने देखा होगा अमेज़न की सेल्स, ये सारी चीज़ों की इतनी बढ़ी है क्योंकि ये डिजिटल थे। पर अगर तुम ऐसे सेक्टर में हो जहाँ ऑफलाइन काम चलते हैं और ऐसा कोई क्राइसिस आता है, तो सबसे पहले तुम्हें मुसीबत में आओगे तुम। क्यों आओगे? क्योंकि तुम्हारे पास एक इनकम स्ट्रीम है, जहाँ से तुम्हारे पास पैसा आता है। कल को कोई बात हो जाती है, उस कंपनी में कोई बात हो जाती है या कुछ भी ऐसा होता है, तो तुम्हारी सबसे पहले जॉब जाती है। जॉब जाएगी तो तुम खाली हो जाओगे। तुम्हारे पास ना कोई इनकम स्ट्रीम है दूसरी, तुम्हारे बच्चों की पढ़ाई का खर्चा, तुम्हारी बिल्स, तुम्हारे घर के लोन का बिल्स, कार का बिल्स, ये सारी चीज़ों का जो तुमने अपने ऊपर ज़बरदस्ती थोप रखा है, उन्हें कैसे निकालोगे? फिर तुम एक ऐसे सर्कल में फँसोगे जहाँ से निकलना बहुत मुश्किल है। मैं इसलिए तुम्हें बताना चाहता हूँ कि देखो, एक इनकम स्ट्रीम पे बिल्कुल भी रिलाई मत करो। ये बुरी आदत है, बहुत बुरी आदत है। तुम अभी अच्छी बात है तुम्हारे पास जॉब है, पर तुम अपनी 3 या 4 इनकम स्ट्रीम अपने लिए ऐसी बनाओ जिससे तुम्हारे पास इनकम आना स्टार्ट हो, जिससे तुम 4-5 जगह से तुम्हारे पास पैसा आ रहा हो। अगर एक जगह से बंद होता है तो दूसरी जगह से आता रहेगा। तुम्हें टाइम मिलेगा कुछ सोचने विचार करने का, नई चीजों को एक्सप्लोर करने का टाइम मिलेगा। इस बात को हमेशा ध्यान में रखो, कभी भी एक इनकम सोर्स पे मत जियो। 4-5 इनकम सोर्स बनाओ अपने, ताकि तुम स्ट्रेस फ्री, एंजाइटी फ्री जी सको। अब पॉइंट नंबर 2, दूसरी आदत जो तुम्हारी कहूँगा गलत आदत जिसको कहते हैं, वो है लायबिलिटीज। लायबिलिटीज क्या होती हैं और एसेट्स क्या होते हैं? हमें लगता है जो लायबिलिटीज हैं वही हमारे एसेट्स हैं, पर हमें गलत लगता है। लायबिलिटीज मतलब तुमने घर लिया अपने रहने के लिए, अब उसमें तुमने 1 करोड़ लगा दिए या 2 करोड़ लगा दिए, तुमने उसे बहुत महल की तरह बना दिया, पर उससे लायबिलिटीज कहा जाएगा। क्यों? क्यों है वो लायबिलिटी? क्योंकि तुमने उसमें पैसा डाला है, तुम्हारे पास उससे पैसा आया नहीं है, वो घर तुम्हें पैसा कमा के नहीं दे रहा ना, तुम उस घर को पैसा दे रहे हो, पर वो घर तुम्हें वापस में पैसा नहीं दे रहा। तुम्हारी जेब से पैसा निकालते हैं वो लायबिलिटीज हैं, और जो तुम्हारी जेब में पैसा डालते हैं वो एसेट है। इस बात को देखना और सोचना कि मेरे कितने एसेट्स हैं और कितनी लायबिलिटीज हैं। तुम अपने दिखावे के चक्कर में या दुनिया को दिखाने के चक्कर में हम ऐसा करते हैं कि हम कार ले लेते हैं, बड़ी महंगी कार ले ली ईएमआई पे, घर ले लिया बहुत सुंदर सा, उसमें डेकोरेशन बना लिया। भाई क्या जरूरत है? तुम्हारा 10,000 में भी काम चल सकता है, 10,000 का फोन भी वही काम करता है। फोटो खींचने हैं, फोटो खींचना, तब तुम बड़े आदमी बन जाओगे, तब तुम फोटो खींचना, फिर भी तुम्हें खींचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत कैमरा वाले आगे पीछे घूमते हैं फिर तुम्हारा फोटो खींचने के लिए। तुम जबरदस्ती ऐसा फोन लेते हो फोटो खींचने या कुछ भी करने के लिए, जो तुम्हारा पैसा, तुम ईएमआई का एक सर्कल में फंस जाते हो। फिर तुमने बड़ी कार ले ली, अब तुम उसका ईएमआई पे कर रहे हो, नहीं कर रहे हो? तुम्हें वहां से पैसा आया? उस कार ने तुम्हें पैसा बना के दिया? नहीं, उसने तुम्हारी जेब से पैसा निकाला, तुम्हें पैसा बना के नहीं दिया। घर में पैसा लगाया, उसने तुमसे पैसा लिया, घर से पैसा आया नहीं वापस। अगर यही चीज तुम किसी इन्वेस्टमेंट में डालते, किसी स्टॉक्स में लगाते,
अच्छे स्टॉक्स में, कोई प्रॉपर्टी में लगाते, किसी बढ़िया कंपनी में लगाते, तो वो पैसा तुम्हारा इन्वेस्ट होता और वो तुम्हें पैसा रिटर्न देता। फिर फॉर एग्जाम्पल तुमने एक घर लिया, उसे तुमने रेंट पे लगा दिया, अब वो घर तुम्हें पैसा बना के दे रहा है, तुम्हें मेहनत नहीं करनी पड़ रही, तुम्हारा पैसा आ रहा है। ये नहीं है कि तुमने पैसा लगा दिया तो पैसा डूब गया, नहीं, वो तुम्हें घर पैसा बना के दे रहा है, तुम्हारा रेंट आता है, हर महीने का रेंट आता है। यही स्टॉक्स का है। तुम एक जगह पैसा लगाते हो, वो आने वाले टाइम में तुम्हारे लिए फायदेमंद होगा, क्योंकि वो तुम्हें पैसा रिटर्न देगा। अच्छा, स्टॉक्स का मतलब ये है, तुम किसी भी अंधाधुंध वाले पे भी मत लगा। तुमने देखा ये ट्रेंड चल रहा है तो इस पे लगा दूं, ये ट्रेंड चल रहा है इस पे नहीं। प्रॉपर रिसर्च करो, डिटेल जानो, उस कंपनी के बारे में जानो, उसका फ्यूचर क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है, हर चीज के बारे में पूरी तरह से जांच करो, उसके बाद तुम उसमें पैसा लगाओ, तो 90% चांस है कि तुम उसमें सक्सेस हो जाओ। रिस्क जरूरी होता है, लेना पड़ता है। तुम्हारे पास पैसा है, तुम ऐसी जगह पे कोई प्रॉपर्टी ले सकते हो जहां तुम्हारे लगता है कि तुम ये आने वाले टाइम में इसके प्राइस बढ़ जाएंगे, तो तुम वो प्रॉपर्टी लोगे, वो प्राइस तुम्हें बढ़ेंगे, कुछ टाइम बाद वो तुम्हें पैसा डबल करके देगी। इसको बोलते हैं एसेट्स, लाइबिलिटीज नहीं है। लाइबिलिटीज वो है जो तुम कार्स, बाइक्स, फोन, ऐसी चीजों में खर्च करते हो जहां से तुम्हें पैसा वापस नहीं मिलेगा, उसको कहते हैं लाइबिलिटीज। तो ये दूसरी आदत है, ध्यान रखना। पहली आदत क्या है? 9 to 5 जॉब पर रिलाई करना। दूसरी लाइबिलिटीज। तीसरी, अब मैं आपको बताता हूँ, डेब्ट एक्यूमुलेट कर। जैसे तुमने डेब्ट लिया पर तुम्हारी इनकम इतनी नहीं है, तुमने बैंक से लोन लिया, तुम्हारी इनकम इतनी है नहीं, और तुमने वो लोन लेके अपनी लाइबिलिटीज में लगा दिया, कार खरीद ली, घर खरीद लिया रहने के लिए, बढ़िया ब्रांडेड कपड़े ले लिए, शूज ले लिए, सब कुछ बढ़िया कर लिया, पर वो पैसा तुम्हारा गया, तुमने कहीं सही जगह पे उसको इन्वेस्ट नहीं किया। तो तब तक लोन के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए जब तक कि तुम्हें पता ना हो कि इसको मैं कैसे कवर कर लूंगा। अगर तुम्हें लगता है कि तुम इसको कवर कर सकते हो, तब तो तुम उस लोन के चक्कर में पड़ना, और उसके बाद भी तुम्हें पूरी रिसर्च करने के बाद तब लोन उठाना। ऐसे नहीं कि तुमने डेब्ट ले लिया, उसके बाद तुम्हें पता नहीं कहाँ लगाना, बस तुम पैसा इधर उधर करे जा रहे हो, करे जा रहे हो। सबसे मेन चीज है, तुम रिसर्च करो कि तुम्हें पैसा लगाना कहाँ है, किस जगह लगाना है, कितना पैसा तुम्हारे पास पड़ा है, जो तुम लोन ले रहे हो, क्या तुम उसको झेल सकते हो? अगर वो रिस्क में डूबता है, अगर वो जाता है कहीं लगता हुआ, तो तुम क्या उस चीज को झेल सकते हो? तुम्हारी घर की स्थिति इतनी बेहतर है कि तुम उसको कवर कर सकते हो? तब तुम इन चीजों पे देखना, बिना फालतू के। और आजकल जो फोन में आ रही है कि तुम 10,000 का लोन ले लो, 15,000 का, 20,000 का, इतने फ्रॉड होते हैं ना, इतने लड़कों को परेशान करते हैं, ये उनकी पर्सनल डिटेल लीक करते हैं, उनके घरों पे पहुंच जाते हैं, उन्हें जलील करके रख देते हैं। इन चीजों से जितना हो सके बचो। तुम 10,000, 15,000 के चक्कर में किसी को अपनी पर्सनल डिटेल दे देते हो, किसी का ऐप को एक्सेस, अपने फोन का एक्सेस ऐप को दे देते हो पूरा। ये तुम्हारे लिए बहुत खतरे वाली बात है। तुम इस बात को नहीं समझते कि तुम 10,000, 20,000, 30,000 के चक्कर में किसी ऐसे फ्रॉड में फंसने जा रहे हो। क्यों फंसने जा रहे हो तुम ऐसे फ्रॉड में? क्या तुम्हें जरूरत है 20-30,000 की? तुम्हें जेन्युइन तरीके से अगर कुछ करना है तो जेन्युइन तरीके से किसी से डेब्ट लो, किसी बैंक से, ऑफिशियल अच्छी बैंक से, और डेब्ट लो, तब तुम उस चीज को किसी अच्छी जगह पे लगाओ, ताकि तुम्हें वो रिटर्न दे, अच्छा रिटर्न दे। ये नहीं कि तुम कुछ भी उल्टा सीधी जगह पे लगा दिया और उसका रिटर्न भी आया नहीं। तो तीसरा है, डेब्ट से बचो, लोन से जितना हो सकता है बचो, जब तक कि तुम्हें पूरी जानकारी ना हो, कितना इसका इंटरेस्ट लगेगा, इसके बारे में, कब तक इसको पे करना है, कितना इस पे पेनल्टी पड़ती है, हर चीज के बारे में तुम्हें पूरी जानकारी होनी चाहिए। ये नहीं तुमने लोन ले लिया, तुम्हें इसके बारे में कुछ पता नहीं, तुम्हारी ईएमआई आती जा रही है, आती जा रही है, पेनल्टी भी लगा देते हैं वो लोग, एक्स्ट्रा पैसे पे कर रहे हो तुम। तो जरूरी है कि तुम इस बात को समझो कि तुम लोन ले रहे हो तो उसके बारे में तुम्हें पूरी जानकारी है या नहीं है। रिसर्च करो प्रॉपर। ये तीसरी आदत है तुम्हारी, बिना वजह, बिना किसी काम के कोई भी लोन किसी जगह से भी मत लो, किसी फोन के ऐप से मत लो, बैंक से भी मत लो, जब तक कि तुम्हें जरूरत ना हो और तुम्हें पता ना हो कि ये पैसा कहाँ लगाना है मुझे। नेक्स्ट, फॉर्मल एजुकेशन पर रिलाई करना। फॉर्मल एजुकेशन पर रिलाई करने का मतलब है कि तुम एक, जो तुम्हें बचपन से पढ़ाया गया है, सिर्फ उस पर अपनी जिंदगी गुजार देनी है। मुझे ग्रेजुएट होना है, बस ये जॉब ले लेनी है, मुझे ये बताया गया है कि प्रैक्टिकल भी है नहीं हमारे पास, थ्योरी लिखो, नंबर ज्यादा लेके आओ और आगे बढ़ो, नंबर ज्यादा लेके आओगे जॉब अच्छी मिलेगी, यही तुम्हें सब बताया गया है। तुम जेन्युइन तरीके से दिल पे हाथ रख के बताओ, आज के टाइम में क्या थ्योरी से, ये इन सब चीजों से तुम्हें सक्सेस मिल सकती है? क्या इसके बिना लोग पैसा नहीं कमा रहे हैं? इसके बिना ही लोग पैसा कमा रहे हैं। कैसे? वो प्रैक्टिकल एजुकेशन जरूरी है पैसे की। तुम्हें पैसे के बारे में क्या पढ़ाया जाता है? क्या तुम्हें जानकारी दी जाती है पैसे के बारे में? किस यूनिवर्सिटी में दी जाती है बताओ?
पैसे के बारे में कुछ नहीं बताया जाता, हमें कैसे मैनेज करना है, किस तरह से सेविंग करनी है, किस तरह से इन्वेस्ट करना है, किस जगह रखना है, इस बारे में कुछ भी नहीं बताया जाता। बिज़नेस को किस तरह से चलाना है, कितना पैसा कहाँ डालना होता है, कहाँ निकालना होता है, कैसे हम किसी से अपनी कंपनी में पैसा लगवाते हैं, ये सारी चीज़ों की जानकारी कहाँ है बताओ? फॉर्मल एजुकेशन पे ही ज़िंदगी चल रही है, बस ना पैसे के बारे में जानकारी है, ना कुछ है। और तुम सोचते हो हम एक दिन बड़े आदमी बन जाएँगे। बड़े आदमी तब बनते हैं जब तुम्हें हर चीज़ के बारे में पूरी तरह की नॉलेज होती है, क्योंकि भूख होती है ना एक सीखने की। जब बड़ा आदमी बनना है तो उस चीज़ की भूख भी तो होती है अंदर। उस भूख को हम दिखाते हैं कि ये देखो, हमें हर चीज़ के बारे में पता होना चाहिए कि पैसे को मैनेज किस तरह से करना है, कहाँ से पैसा आएगा, कितना लगेगा, ये सारी चीज़ों की जानकारी कौन देगा? ये तभी आती है जब तुम प्रैक्टिकल दुनिया में उतरते हो, जब तुम खुले मैदान में आते हो। ये नहीं कि किनारे में बैठ के शीशे के अंदर तुम बस पढ़ रहे हो कि अच्छा अच्छा ये ऐसा होता है, ऐसे होता है। ऐसे तो तुम जैसे वो एग्जाम्पल पुराना चलता है कि साइकिल तुमने वीडियो में देख ली यूट्यूब पे कि ऐसे चलानी है। अब तुम प्रैक्टिकली गए और साइकिल लेके गिर गए। कैसे गिर गए भाई? तुमने तो देखी थी। देखने में और करने में बहुत अंतर होता है।